हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ एक अच्छा क्वेश्चन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फंक्शन कहीं से भी बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पी वाई में, जो कि 2022 में, सॉरी 2020 में हुआ था। ये क्वेश्चन 2020 में हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा कि भाई हाँ, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ होती है कि पकड़ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया कि इस क्वेश्चन में क्यों क्या है, तो इनको क्वेश्चन समझते हैं, ये करते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमको सबको पता है कि आर रियल नंबर का सेट होता है, पर क्वेश्चन वालों की बात होती है पे दिखाना। अब ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है जिसमें साइन की पावर 10x, कोट की पावर 8x, कोस की पावर 4x, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1, जो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आप एक सेट ले लीजिए एस, जो कि लेमड़ा का सेट है, जहाँ पे लेमड़ा रियल नंबर से आ रहा है, एक कॉन्स्टेंट है। और कह रहा है कि यहाँ पर एक एग्जिस्ट इस तरीके के सेट है कि यहाँ पर देर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी 0 से 2 पाई में विथ एफ डैश सी इज इक्वल टू लेमड़ा एफ सी। तो एफ से कितने लेमड़ा होंगे। कहने के मतलब है कि ये कहना चाहता है कि 0 से 2 पाई के बीच में कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए मुझे सी, जिसमें फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाए। तो ऐसे कितने कांस्टेंट मल्टीपल एग्जिस्ट करेंगे वो एस में है। क्या बहुत सारे मतलब रियल नंबर होंगे, पूरे के पूरे रियल नंबर एग्जिस्ट करा सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे रियल नंबर, या फिर वो बोल रहा है कि कुछ नहीं, जीरो केवल 0 से 2 पाई के बीच में, या फिर फाइनाइटली लेकिन मोर देन वन एलिमेंट, इनफाइनाइटली फाइनाइट। तो हम करते बात डिस्कस। अब देखो मन में क्या आता है। अब जैसे ही आपने देखा कि एफ डेस सी बराबर लैम्बडा सी है, तो हम क्या करते हैं कि एफ डेस सी निकाल लेते हैं और लैम्बडा के बराबर कर देते। लेकिन आप यहाँ देखो कि फंक्शन क्या गिवन है आपको। फंक्शन गिवन है साइन की पावर 10x, कोस की पावर 8x, कोस 4x, कोस स्क्वायर एक्स, कोस 4x, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कितना इसका डेरिवेटिव करना कितना वो हो जाएगा, यू इंटू वी से इसका करोगे, इन सब का करोगे, तो बहुत सारी लेंथी टर्म आ जाएगी। प्लस में बराबर में लैम्बडा इक्वेट करोगे, फिर पूरा साइन लिखोगे, तो बहुत डिफिकल्ट की तरफ जा सकता है। तो क्योंकि वहां पे क्या पता कटे पिटे। तो अब इस क्वेश्चन को जो इस जो इस मेथड से जाएगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन शायद लेंथी हो जाए, क्या पता हो भी जाए, क्या पता नहीं भी हो। देखते हैं बाद में इसको बात करें। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप पकड़ लो तो काम बन जाए। तो एक बार समझो, हमें कैसे पॉइंट देखने। हमें ये देखने की एफ डेस सी माइनस सॉरी लैम्बडा एफ सी हो जाए, या फिर एफ डेस सी माइनस लैम्बडा एफ सी जीरो हो जाए। तो ऐसे पॉइंट देखने मुझे। अब देखो यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन में फंक्शन मतलब लग रहा है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा होगा। तो आप एक फंक्शन देखो जी एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स। आपने फंक्शनल इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव देखो एक बार, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ डेस एक्स माइनस प्लस ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो आपने देखा जो आपने फंक्शन लिया था वो साइड में आ गया, और ये आपके पास काम आ गया। तो ये चीज बच गई। तो यहाँ से अब ये सीखने को मिल रहा है कि हाँ भाई हम कुछ बना सकते हैं जो यूज करना है वैसा। इसको कैसे बना सकता हूँ मैं, ये देखो। अगर मैं यहाँ पर कोई इसको मैं काम में ले लूँ जी एक्स को ऐसे ई की पावर लैम्बडा एक्स माइनस में और एफ एक्स, देखो ध्यान से। तो अब इसमें जी डैश एक्स मैं बोल सकता हूँ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर लैम्बडा एक्स, और इसमें माइनस लैम्बडा आ जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स, हम यहाँ पे ई की पावर लैम्बडा एक्स को कॉमन ले लें माइनस लैम्बडा एक्स को, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आ गया माइनस का लैम्बडा एफ एक्स आ गया। अब यही तो हमें देखना है कि ये कितने लैम्बडा के लिए काम हो जाए। तो बेसिकली आपको जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में चलते हैं। ये बात किस में हो रही है, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में। वो कह रहा है कि एफ डैश सी बराबर लैम्बडा एफ सी हो जाता है देयर एग्जिस्ट सी 0 से 2 पाई में। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एफ एक्स को ध्यान से देखो। वो है साइन की पावर 10x, कोस की पावर 8x, कोस की पावर 4x, कोस का स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ तक आ रही बस। अब एक चीज समझो, नोटिस करने वाली बात है कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो एलएमवीटी या फिर रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम
मीन वैल्यूज थ्योरम मन में आती है, जो एलएमबीटी वगैरह, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यूज थ्योरम, कोची मीन वैल्यूज थ्योरम, ऐसे मन में आती है कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें जी एक्स को देखो, हमने जो जी एक्स डिफाइन करा है वो क्या करा है, वो करा है ई की पावर माइनस लैम्डा एफ एक्स। देखो ध्यान से देखो, मैं अगर इसमें जी जीरो रखता हूँ तो ये आ जाएगा ई की पावर जीरो एफ जीरो, ये तो वन हो जाएगा। एफ जीरो देखो, क्योंकि साइन जीरो मल्टीप्लाई में पूरा जीरो, और यहाँ पे कुछ भी आए जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ गया, तो बेसिकली ये वन इंटू जीरो जीरो आ गया। और जी टू पाई देखो, जी टू पाई, तो ई की पावर माइनस टू पाई लैम्डा एफ टू पाई। अब वापस देखो ये कांस्टेंट है जो भी है, और एफ टू पाई की वैल्यू, क्योंकि ये साइन है, एफ टू पाई देखो, साइन टू पाई पे जीरो, और यहाँ पे जो भी है ये जीरो आ रहा है, तो ये जीरो आ रहा है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो हमने देखा कि सर जीरो से टू पाई में, जीरो से टू पाई में जो जी एक्स फंक्शन है वो एक तो जीरो यहाँ पर हो रहा है और एक जीरो यहाँ पर हो रहा है। तो अब जी एक्स जो है कंटिन्यूस भी है जीरो से टू पाई में, डिफरेंशिएबल भी है जीरो से टू पाई में, और जीरो और टू पाई पर वैल्यू सेम भी है। बोलिए क्या बात सही है? यही तो हमने देखा है एक बार, अभी जो हम ऑब्जर्व करें वो यही तो करें कि जीरो पर और टू पाई पर वैल्यू सेम। तो हमने कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम से यहाँ पर इसके डेरिवेटिव का एक लीस्ट जीरो मिलेगा ही मिलेगा, सी करेगा ना एक सी ऐसा का ऐसा, तो यहाँ पर एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा बाई रोल्स थ्योरम, बाई रोल्स देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई एट लीस्ट वन ना, इज सच दैट कि जहाँ पर एफ डैश सी, सॉरी हमने जी की बात करें तो जी डैश सी जीरो हो जाए। ठीक है, अब जी डैश सी देखो, जी डैश सी मतलब बोले तो ई की पावर माइनस लैम्डा सी, और एफ डैश सी माइनस में लैम्डा एफ सी, वो जीरो हो जाए। अब ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, हो नहीं सकता, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एफ डैश सी माइनस लैम्डा एफ सी वो जीरो हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि अब इस पूरे क्वेश्चन में लैम्डा को कभी दिक्कत हुई क्या? लैम्डा चाहे मैं टू ले लूँ, थ्री ले लूँ, माइनस फाइव ले लूँ, सब जगह काम कर जाएगा, कर जाएगा ना भाई। लैम्डा मैंने यहाँ पे, बोलो यहाँ पर लैम्डा मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, लैम्डा कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलो कोई दिक्कत है क्या इस पूरे क्वेश्चन बताइए? तो यहाँ पर फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए काम कर रहा है ना ये, बोलो फॉर ऑल बिलोंग्स टू लैम्डा रियल नंबर के लिए काम हो रहा है ये। तो इसका मतलब है कि सर इस क्वेश्चन में आंसर आएगा तो क्या आएगा, वो आएगा सेट एस बिल्कुल आ। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ? तो पूरे क्वेश्चन में इस फंक्शनल इक्वेशन को समझते हुए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, तो आपका काम हो जाता। देखो बेसिकली ये वाली जो चीज आती है काम में कहाँ आती है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता ना कि द नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ डैश सी माइनस के एफ सी, तो आप आसानी से बता पाते। क्यों? क्योंकि आप इसको फंक्शन मान लेते जी एक्स ई की पर के एक्स और एफ एक्स, तो ना एटलीस्ट वन रूट ऐसे करके आप काम कर लेते कि एग्जैक्टली ऐसे करके जो भी ऑप्शन, तो यहाँ पर आप आसानी से इस चीज को प्रोसीड कर पाते। बट है क्या, क्वेश्चन में लगे, क्वेश्चन में पूछा भाई सेट की फॉर्म में जब, तो इस क्वेश्चन में इजी है, लेकिन अप्रोच इस क्वेश्चन में जिसने पकड़ी वही इसको कर पाएगा। देखो तो कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और किस तरीके के हिसाब से करवाया गया है, तो ये इस पूरे क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर हुआ क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने भी ये क्वेश्चन देखा तो बोलो इस क्वेश्चन को आप समझे कि नहीं समझे? तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, एक सही अप्रोच को समझते हुए, सही ट्राई करते हुए कि क्या सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें एक सोचना सिखाता है कि किस स्टेप को हमें पकड़ना है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ट्राई करने लगेंगे, तो ये तो गधा मजदूरी हो गई। तो गधा मजदूरी नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है फिर क्वेश्चन को करना है। आप क्वेश्चन को 10 मिनट ले रहे हो और तब भी सॉल्व नहीं करे, लेकिन क्वेश्चन में 2 मिनट में आप उसका स्टेप पकड़ रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है ना। आप क्वेश्चन में 1 मिनट लगा लीजिए, लेकिन एक सही रास्ता चुन लीजिए। अब आप 5 मिनट तक जो दिया उसको ही करे जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले डायरेक्शन पिक करो कि भाई क्या अप्रोच है। तो इस क्वेश्चन में हिंट कहाँ से मिली कि इसको थोड़ा सा सेपरेट करो और सब देखो, आ रही है बात समझ? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन के साथ।